हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल कैरियर कोचिंग स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अपन बच्चों, जो मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करने के बाद कमेंट जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, अपन ने पार्ट स्टार्ट किया था ऐसी थ्योरी पार्ट फर्स्ट अपन स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, सबसे पहले अपन उसी क्वेश्चन को अपन हल करेंगे बच्चों। देखिए तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको देखें प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान आपको दिया गया बच्चों 260/157 डी। आपसे पूछा गया कि प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान तथा आवर्ती ज्ञात करें। तो मैंने आपको कल बताया था बच्चों, देखें कि जब भी आपको ताक्षणिक मान प्रदर्शित करना है बच्चों, तो वो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में प्रदर्शित करना है। तो अपने क्या किया बच्चों, देखें ताक्षणिक मान अपने प्रदर्शित किया था I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब देखिए बच्चों, ये मान इसके आप बराबर रख दें 200 साइन 157 टी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपने पास अधिकतम मान की बात करें तो इस आई मैक्सिमम की जगह अपने पास यहाँ क्या रखा गया है 200। तो आपके पास अधिकतम मान होगा जो प्रत्यावर्ती धारा का, वो अपने पास होता है बच्चों 200। अब देखिए बच्चों, ओमेगा की जगह इसने रख दिया आपको 157। तो ओमेगा बराबर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ओमेगा बराबर इसमें रख दिया बच्चों 157। ओमेगा की वैल्यू कितनी बच्चों 2 पाई एफ 157। फ्रीक्वेंसी बराबर, अगर आप 157 को 2 पाई से भाग देंगे बच्चों तो आपको आवर्ती प्राप्त होगी 25 हर्ट्ज। तो कई बच्चों ने सही आंसर करके भेजे बच्चे, तो आप कमेंट जरूर दें, कोई दिक्कत आ जाए तो भी आप बता सकते हैं बच्चों। आज के बच्चों मैंने आपको कहा था कि अगर अपने पास ताक्षणिक मान है तो अपन उससे अभिपरिपथ में दो चीज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्या अधिकतम मान प्राप्त कर लिया और आवर्ती प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर आपके पास परिपथ में धारा या वोल्टता का ताक्षणिक मान दिया गया है तो आप इससे दोनों के बीच में फेज कलांतर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपन बच्चों ताक्षणिक मान के द्वारा फेज कलांतर ज्ञात करेंगे। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल में जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट है वो अपने पास 3 है बच्चों। देखें, एक तो अपने पास क्या बच्चों रेजिस्टेंस, दूसरा अपने पास पड़ा था बच्चों अपने इंडक्टर, और तीसरा अपना बच्चों कैपेसिटर। यदि इनके परिपथ दिए गए बच्चों तो आप इसमें प्रवाही धारा और इनके सिरों पर आरोपित वोल्टता के ताक्षणिक मान को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे वो अपन इस बार देखेंगे बच्चों। देखें, आपको दिया गया ये सर्किट देखें बच्चों, रेजिस्टेंस R ओम का प्रतिरोध दिया गया, प्रत्यावर्ती वोल्टता V इसके सिरों पर आरोपित है। यहाँ जो बच्चों विभवांतर पैदा हुआ वो अपने पास हुआ बच्चों VR, जो प्रवाही धारा हो वो अपने पास क्या होती है बच्चों I। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अगर आप इसमें प्रवाही धारा I और उत्पन्न वोल्टता का ताक्षणिक मान प्रदर्शित करना चाहते हैं बच्चों, तो अपने पास पता है देखो बच्चों कि प्रतिरोध में अगर आपका शुद्ध प्रतिरोध है तो वोल्टेज व धारा के बीच में कलांतर बच्चों कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो मैं याद रख रहा हूं बच्चों, देखें शुद्ध प्रतिरोध में वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर 0 डिग्री होता है। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इनके ताक्षणिक मान प्रदर्शित करते हैं बच्चों, यदि अपन आरोपित वोल्टता VR का ताक्षणिक मान प्रदर्शित करें तो अपने पास क्या होगा बच्चों, इसका V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। और प्रवाही धारा का भी अगर ताक्षणिक मान कर प्रदर्शित करें तो इनके बीच में कलांतर कितना डिग्री बच्चों 0 डिग्री। तो अपने पास इसका ताक्षणिक मान अपने पास क्या हो बच्चों I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। यानी देखिए बच्चों, दोनों के बीच में जो फेज कलांतर है वो अपने पास कितना डिग्री प्राप्त होगा 0 डिग्री। ओमेगा टी में से अगर आप ओमेगा टी घटाते हैं तो आपका जो फेज कलांतर प्राप्त होगा वो कितना डिग्री होगा 0 डिग्री प्राप्त होगा। यानी प्रतिरोध में प्रवाही धारा व इसके सिरों पर उत्पन्न वोल्टता के बीच में तो फेज कलांतर होता है बच्चों, वो कितना डिग्री होता है 0 डिग्री होता है।
ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सेकंड अपने पढ़ा था इंडक्टर। अब मैंने आपको बताया था बच्चों इंडक्टर में उत्पन्न वोल्टता वह प्रवाहित धारा के बीच जो फेज का अंतर होता है बच्चों वो अपने पास कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर अपन बात करें बच्चों इंडक्टर की, ये अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करती बच्चों। यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न हुई तात्क्षणिक वोल्टेज वो ऊपर पास हुई VC VL और प्रवाहित धारा अपने पास क्या बच्चों I। ठीक है बच्चों। अगर अपन कहें इसमें अपन प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा के तात्क्षणिक मान को प्रदर्शित करते हैं तो इनके बीच में जो कलांतर होगा बच्चों वो अपने पास कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। देखिए बच्चों शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज व धारा के बीच कला अंतर 90 डिग्री होता है। कला अंतर 90 डिग्री होता है। अब देखिए बच्चों इंडक्टर में जो अपन ने बात की थी तो मैंने इंडक्टर में आपको बताया था कि आरोपित वोल्टता प्रवाहित धारा से 90 डिग्री क्या होती है बच्चों, अग्रगामी होती है। आरोपित वोल्टता जो आपके पास उत्पन्न वोल्टता होगी वो प्रवाहित धारा से 90 डिग्री का बच्चों अग्रगामी होगी। तो इस प्रकार इस बार अपन अगर इनके तात्क्षणिक मान प्रदर्शित करेंगे तो प्रवास किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। देखिए बच्चों अगर मैं धारा की बात करता हूं बच्चों, देखिए IL बराबर क्या लिखता हूं बच्चों में, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब देखिए बच्चों अगर ये धारा आपके पास ओमेगा टी पे है तो उत्पन्न वोल्टता होगी वो इससे 90 डिग्री क्या होगी बच्चों आगे होगी। यानी ये अगर 0 डिग्री पे है तो वो अपने पास कितने डिग्री पे होगी बच्चों 90। तो अपन इस ओमेगा टी में कुछ जोड़ेंगे। देखिए बच्चों जिनके नंबर जुड़ते हैं वो कहाँ जाते हैं, आगे जाते हैं। तो यहाँ अगर अपन जोड़ेंगे तो वो क्या बढ़ेगा बच्चों, वोल्टेज। इस प्रकार देखिए बच्चों वोल्टेज किस प्रकार बढ़ेंगे, VL बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा में 2, प्लस पाई बटा में 2। यानी ये अपने पास क्या बच्चों उत्पन्न वोल्टता इस प्रवाहित धारा से 90 डिग्री क्या होगी बच्चों आगे होगी। किसमें होगी, शुद्ध इंडक्टर यानी शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज व धारा के बीच में कलांतर होगा बच्चों कितना डिग्री प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। एक तरीका तो हमारे पास बच्चों ये, अगर आप इसमें अगर आप उत्पन्न वोल्टता को 0 डिग्री पे लेते हैं बच्चों तो धारा को आपको 90 डिग्री पीछे दिखाना पड़ेगा और जिनके नंबर माइनस आते हैं वो कहाँ लेते हैं बच्चों, पीछे। तो अपन इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों। देखें अगर मैं इस वोल्टेज को V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी लिखता हूं बच्चों तो इस प्रकार इस बार अपने पास जो प्रवाहित धारा होगी वो इससे 90 डिग्री क्या होगी बच्चों पीछे। तो यहाँ अपन को प्लस की जगह यहाँ क्या करना पड़ेगा अपन को, माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों IL बराबर क्या लिखेंगे, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आपको बच्चों इस जो ये सिंबल है इसमें आप निशान इसका विशेष ध्यान रखें। अगर यहाँ माइनस है तो ये धारा इससे क्या है पीछे और यहाँ अगर ये प्लस है ये अपने पास क्या बच्चों आगे। तो आप इंडक्टर में जो परिपथ में धारा या वोल्टता के तात्क्षणिक मान को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा पार्ट बचा अपने पास बच्चों कैपेसिटर। अब देखिए बच्चों कैपेसिटर में अपने क्या पढ़ा था, देखिए बच्चों कैपेसिटर के स्लोप पर उत्पन्न वोल्टता अपने पास में से बच्चों VC, प्रत्यावर्ती वोल्टता अपने क्या किया बच्चों I, प्रवाहित धारा अपने पास क्या बच्चों IC। अब देखिए बच्चों शुद्ध संधारित्र में भी क्या है, शुद्ध संधारित्र में भी वोल्टेज व धारा के बीच में कलांतर बच्चों कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। शुद्ध संधारित्र में वोल्टेज व धारा के बीच वोल्टेज व धारा के बीच कला अंतर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। पर इस प्रकार से इस बात देखें बच्चों जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर में अपने पास क्या है, ये आरोप जो आपके पास उत्पन्न वोल्टता होगी वो धारा से 90 डिग्री क्या होगी बच्चों पश्चिमा पे होगी। यानी इंडक्टर आपका कैपेसिटर का क्या है बच्चों जस्ट विपरीत होता है। तो इस प्रकार इस बार अपन धारा को कैसे लिखें बच्चों, अगर अपन IC को लिखते हैं
अपन VC को लिखते हैं बच्चों, VC को लिखेंगे V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। VC को उत्पन्न वोल्टेज को निकालेंगे बच्चों, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, यानी मैंने इसका ताक्षणिक मान लिया बच्चों V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब देखिए बच्चों, ये जो धारा प्रवाहित होगी बताओ 90 डिग्री आगे होगी पीछे होगी? कैपेसिटर में धारा प्रवाहित होगी और 90 डिग्री क्या होगी बच्चों? आगे होगी। तो इसमें ओमेगा टी में अपन को 90 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा। तो अब मान देखिए बच्चों, धारा IC का ताक्षणिक मान कैसे लिखेंगे? धारा IC बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटा में 2, प्लस पाई बटा में 2। यदि अपन वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस का मतलब बच्चों अगर अपन वोल्टेज क्या मानते हैं? 0 डिग्री। अगर अपन बच्चों देखें धारा को 0 डिग्री में मानते हैं तो अपना उत्पन्न वोल्टेज धारा से 90 डिग्री क्या होगी बच्चों? पीछे होगी। तो अपन बात देखिए बच्चों, अगर मैं धारा IC को इस प्रकार लिखता हूं I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, तो उत्पन्न वोल्टेज मैं बच्चों लिखूंगा V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा में 2। तो इस बार जो उत्पन्न वोल्टेज होगी VC वो प्रवाहित धारा से बच्चों 90 डिग्री क्या होगी? पीछे होगी। तो इस प्रकार बच्चों अपन रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टा व धारा के ताक्षणिक मान को प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर अपन इससे वोल्टा व धारा के बीच में जो कलांतर होगा वो अपने को क्या बताएगा? जो बीच में जो डिफरेंस होगा वो अपने को क्या बताएगा बच्चों? कलांतर, वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर को प्रदर्शित करता है। तो अपने पास क्या बच्चों? प्रत्यावर्ती, जो अपने पास प्रत्यावर्ती धारा है में ताक्षणिक मान के द्वारा अपन वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपको सबसे ज्यादा विशेष बात का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, कि आपको ओमेगा टी के साथ क्या लिखना है। अगर बच्चों देखें ताक्षणिक मान में ओमेगा टी के साथ प्लस लिखा गया है, प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अगर आप पास ओमेगा टी के साथ क्या लगेगा बच्चों? प्लस लगेगा। तो आप दिमाग में बच्चों ये लगाना है कि जिनके नंबर प्लस आते हैं वो परीक्षा में आगे जाते हैं। तो प्लस वाले जो भी होंगे बच्चों, जिनके साथ ओमेगा टी के साथ प्लस लगा हुआ वो कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे बच्चों? आगे। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर ओमेगा टी के साथ प्लस लगा हुआ तो वो कहाँ जाएंगे बच्चों? आगे। और अगर आप बच्चों देखें ओमेगा टी के साथ माइनस लगा हुआ, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। अगर आपके साथ ओमेगा टी के साथ माइनस लगा हुआ है तो बच्चों जिन बच्चों के नंबर माइनस में आते हैं, नेगेटिव आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पीछे जाते हैं। तो ये सारे क्या जाएंगे बच्चों? पीछे जाएंगे। तो आप इसकी कल्पना दिमाग में सेट करिए बच्चों, प्लस वाले आगे, माइनस वाले पीछे। और अगर आपके पास दोनों ओमेगा टी पे हैं तो दोनों के बीच में फेज कलांतर बच्चों कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अपन एक क्वेश्चन हल करते हैं। जूनियर इंस्ट्रक्टर 24 मार्च 2019। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में, इस पेपर में आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बच्चों, देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 131 है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 131, यदि E1 बराबर
ए साइन ओमेगा टी है, यदि E1 बराबर ए साइन ओमेगा टी तथा E2 बराबर बी साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है, तो ऑप्शन ए देखिए बच्चों, E1 व E2 कला में होंगे, यानी इनफेज होंगे बच्चों। ऑप्शन बी दिया गया बच्चों इसमें आपको, E1 थीटा से पश्चगामी है, E2 से। ऑप्शन सी दिया गया बच्चों, E2 थीटा से पश्चगामी है, E1 से। डी ऑप्शन दिया गया बच्चों, E2 थीटा से अग्रगामी है, E1 से। ठीक बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, आप देखिए। अब आपके पास क्या बच्चों, दो वोल्टेज है बच्चों, दोनों के आपके पास ताक्षणिक मान दिए गए हैं। एक का ताक्षणिक मान दिया बच्चों ए साइन ओमेगा टी, बी दूसरे का E2 का मान दिया बच्चों बी साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, अगर साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस वाले कहाँ जाते हैं, पीछे जाते हैं। माइनस वाले जिनके नंबर माइनस में आते हैं वो कहाँ जाते हैं बच्चों, पीछे। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि आपका E1 आगे है, E2 क्या है, पीछे। अगर आप बच्चों इसको फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों, देखिए अगर आपका E1 यहाँ पे है तो E2 आपका यहाँ पे है, और इनके बीच में एंगल कितना डिग्री बच्चों, थीटा डिग्री। अब आपको क्या क्या लिखेंगे बच्चों, आपका जो E1 है वो E2 से थीटा डिग्री क्या है, अग्रगामी है, या आपका लिखेंगे बच्चों E2 है वो E1 से थीटा डिग्री क्या है, पश्चिगामी। तो इसके बच्चों हमारे दो स्टेटमेंट बनेंगे, दोनों बता देता हूं बच्चों। देखिए E1 E2 से थीटा अग्रगामी है, पहले स्टेटमेंट अपने पास आएगा बच्चों, E1 E2 से थीटा क्या है, अग्रगामी है, या आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, E2 E1 से थीटा पश्चिगामी। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया बच्चों, E1 बाई E2 कला में होंगे। E1 बाई E2 बच्चों कला में तभी होते जब आपका E1 भी यहाँ होता और आपका E2 भी यहाँ पे होता, दोनों के बीच में फेज कला बच्चों कितना डिग्री होता, 0। तो आपका ये ऑप्शन क्या बच्चों, गलत है। बी ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, E1 थीटा से पश्चिगामी है E2 से। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, जो E1 है आपका E2 से क्या है, थीटा डिग्री क्या बच्चों, पश्चिगामी। तो आपका E1 थीटा डिग्री पश्चिगामी नहीं है। ये भी आपका ऑप्शन क्या दिया बच्चों, इसने गलत दिया गया। थर्ड ऑप्शन देखिए बच्चों, E2 थीटा से पश्चिगामी है E1 से। ये आपको ऑप्शन क्या दिखा देगा बच्चों, से E2 E1 से थीटा डिग्री क्या है बच्चों, पश्चिगामी। तो सी ऑप्शन क्या दिया बच्चों, आपको सही दिया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, E2 थीटा से अग्रगामी है E1 से। ये ऑप्शन आपको क्या दिया बच्चों, तो C1 आपका क्या है बच्चों, सी जो आपके पास है बच्चों एकदम क्या है, सही आंसर है। मैंने आपको बताया बच्चों, माइनस और प्लस का जरूर ध्यान दें। माइनस वाले कहाँ जाएंगे, पीछे, प्लस वाले कहाँ जाएंगे, आपके पास आगे। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। आप कोई भी दिक्कत आ रही है बच्चों, आप कमेंट जरूर करें। इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, देखिए यहीं से, एक 136 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, 136 क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, दो जावक्रीय
यानी साइनोसाइडल बच्चों। दो जावक्रीय धाराओं का समीकरण निम्न है। समीकरण निम्न है। अब दो जावक्रीय धाराओं के समीकरण दिए बच्चों। धारा देखिए आपको दो देखिए बच्चों। I1 का मान इसने दिया बच्चों आपको 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और धारा I2 का मान आपको दिया बच्चों देखिए 15 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, दो धाराएं दी आपको I1 और I2, इनके ताक्षणिक मान दे दी बच्चों। अब इनमें पूछा कलांतर, इनमें कला अंतर होगा, इनमें कलांतर होगा। ऑप्शन ए दिया बच्चों देखिए, ऑप्शन ए 60 डिग्री, बी दिया गया बच्चों 105 डिग्री, सी दिया गया 75 डिग्री और डी दिया गया बच्चों आपको 15। तो हल करते हैं बच्चों क्वेश्चन को देखिए। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए बच्चों, इसमें आप पास I1 और I2 के मान दिए बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर आप पास प्लस है तो आगे, माइनस है तो कहाँ जाएगा, पीछे। अब ये प्लस वाला देखिए बच्चों आपके पास क्या जाएगा, आगे, और ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, पीछे। ठीक है बच्चों, अब आप देखें, अगर अपन एक रेफरेंस एंगल मानते हैं बच्चों, ये ओमेगा टी, जैसे अपन डी लगाते हैं बच्चों, तो रेफरेंस क्या मानते हैं, 0 डिग्री। अब अपने पास क्या बच्चों, ये ओमेगा टी अपने पास मान लिया बराबर अपने पास कितना बच्चों, 0 डिग्री। अब अपने क्या करना बच्चों, सबसे पहले अपने इसका मान की I1 का मान देखो बच्चों, ओमेगा टी में कितना जोड़ दिए, पाई बटा में 3, एंड 180 में 3 से भाग दें तो कितना डिग्री आपके पास है, 60 डिग्री। ये अपने बात देखिए बच्चों, पाई बाई 3, ये अपन क्या करेंगे बच्चों, 60। ठीक है बच्चों, ये अपने पास धारा कौन सी है बच्चों, I1 अपने पास देखिए बच्चों, इस एंगल से कितना डिग्री आगे चल रही है, 60 डिग्री। अभी आप देखिए बच्चों, धारा I2 इस ओमेगा टी से कितना डिग्री पीछे बच्चों, पाई बाई 4, और पाई बाई 4 अपने पास कितना है बच्चों, 180 बटा में 4 करोड़, कितना डिग्री हो जाए बच्चों, 45 डिग्री। पाई बाई 4 बराबर कितना है बच्चों, 45। ये धारा कौन से बच्चों, अब देखिए बच्चों, आपसे क्या पूछेगा, इनमें I1 में I2 के बीच में कुल कलांतर पूछा गया। तो कुल कलांतर देखिए बच्चों, जोड़ दें दोनों को, 60 और 45 दोनों को जोड़ दो बच्चों, कितना डिग्री हो गया, 105। तो ऑप्शन बी आपको क्या है बच्चों, एकदम सही। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ लें बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है बच्चों, प्लस वाला आगे, माइनस वाला कहाँ बनाएंगे बच्चों, पीछे। ऑप्शन आपको बी क्या दिएगा बच्चों, सही दिए गए 105। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को। तो जूनियर सेक्टर में बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछेंगे। इसके अलावा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो बच्चों आपको ताक्षणिक मान से पूछेंगे। तो तीसरी बात जो अपने बच्चों नोट की कि अगर हमारे पास ताक्षणिक मान है तो ताक्षणिक मान से अपन फेज कलांतर प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया जो ताक्षणिक मान से अपने पास क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ताक्षणिक मान है तो सबसे पहले अपने कहा कि अपन अधिकतम मान प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपने कहा आवर्ती प्राप्त कर सकते हैं। आवर्ती प्राप्त कर सकते हैं। आज अपने तीसरा पढ़ा बच्चों कि अपन फेज डिफरेंस और अपने पास हिंदी बोले बच्चों या
कला अंतर भी प्राप्त कर सकते हैं, भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास फेज कला अंतर प्राप्त हो गया बच्चों, तो आप पावर फैक्टर भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात लिखना बच्चों आज आपके लिए, शक्ति गुणांक भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपके पास वोल्टता व किसी परिपथ में आरोपित वोल्टता व प्रवाहित धारा का ताक्षणिक मान दिया गया है, तो उससे आप शक्ति गुणांक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बच्चों देखिए अपन शक्ति गुणांक कैसे प्राप्त करें, उसे अपन कोशिश करते हैं कैसे अपन समझेंगे बच्चों। तो चौथा पॉइंट अपन बात करें बच्चों, आज शक्ति गुणांक अपन प्राप्त इस प्रकार प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अपने पास क्या है, वोल्टेज और धारा के जो बीच की जो त्वचा होती है बच्चों, वो अपने पास क्या कहलाती है, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक मैं आपको बता चुका हूं पहले बच्चों, एक बार और बता देता हूं। वोल्टेज व धारा के बीच की कोज्या शक्ति गुणांक कहलाती है। शक्ति गुणांक कहलाती है। अब देखिए बच्चों, अपन आज अगर आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता के ताक्षणिक मान और आरोपित वोल्टता के ताक्षणिक मान दिए गए, तो आप शक्ति गुणांक किस प्रकार प्राप्त करें। उससे पहले बच्चों मैं आपको मान बताया बच्चों, देखिए अगर आपको cos 0 का मान पूछे, तो cos 0 का मान आपके पास कितना होगा बच्चों, इकाई होगा। cos 30 का मान आपके पास प्राप्त होता है बच्चों √3/2, इसे अपन लिखते हैं बच्चों 0.866। cos 60 का मान आपके पास होता है बच्चों 1/2, इसे अपन लिखते हैं 0.5। cos 90 का मान जो प्राप्त होगा बच्चों, उसे अपन लिखते हैं बच्चों 0। तो पावर फैक्टर के ये 4 मान बच्चों आपको प्राप्त होने या आपको पता होने चाहिए। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसके मान। अब अपन एक क्वेश्चन सोल्व करें, किस प्रकार अपन शक्ति गुणांक प्राप्त करेंगे ताक्षणिक मान से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता का ताक्षणिक मान 200 sin ओमेगा टी तथा प्रवाहित धारा का ताक्षणिक मान 10 sin ओमेगा टी माइनस π/6 है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक मान ज्ञात करें। तो परिपथ का शक्ति गुणांक मान ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप बच्चों, आपको आरोपित वोल्टता का ताक्षणिक मान दिया गया 200 sin ओमेगा टी, प्रवाहित धारा का मान दिया बच्चों आपको 10 sin ओमेगा टी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, देखिए V बराबर आपको क्या दिया बच्चों 200 sin ओमेगा टी, I बराबर आपको दिया बच्चों 10 sin ओमेगा टी माइनस π/6। अभी आप देखो बच्चों, मैंने कहा था माइनस वाले कहाँ जाएंगे, पीछे। तो अब आपको पता चला आगे कौन है पीछे कौन है, आपकी वोल्टेज आगे है, धारा भी पास अपनी बच्चों पीछे। अब π/6 का मतलब क्या बच्चों, π/6 का मतलब कहता है 30 डिग्री। यानी अब बात देखो बच्चों, अगर अपन ओमेगा टी अगर यहाँ रखते हैं, ये अगर अपने पास यहाँ वोल्टेज है, तो आपके पास जो धारा होगी वो 30 डिग्री क्या होगी बच्चों, पीछे। π/6 बराबर कितना डिग्री बच्चों, 30 डिग्री।
ये धारा अपने पास कितनी दूरी पीछे होगी, DC। और अभी अपने कहा बच्चों वोल्टेज और धारा के बीच की कोजा क्या कहलाती है, शक्ति गुणांक कहलाती है। तो बच्चों इसकी देखिए कोजा लेंगे बच्चों, देखिए इन दोनों के बीच में जो फेज का अंतर हो बच्चों वो अपने पास कितना डिग्री प्राप्त हुआ, 30 डिग्री। तो फेज डिफरेंस क्या हो बच्चों, देखिए फेज डिफरेंस या फेज का अंतर वो कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। अब दोनों के बीच की कोजा देखें बच्चों cos 30 और cos 30 का मान हमारे पास कितना हो जो √3/2 0.866, यानी इस परिपथ का बच्चों जो आपके पास शक्ति गुणांक होगा, पावर फैक्टर होगा, वो अपने पास कितना होगा बच्चों 0.866 0.866। अब देखिए बच्चों अगर आपको पता करना है कि आपका शक्ति गुणांक अग्रगामी है या पश्चगामी है, आपका शक्ति गुणांक अग्रगामी है या पश्चगामी, तो मैंने आपको बताया था बच्चों शक्ति गुणांक हमेशा धारा के अनुसार दिया जाता है। अगर आपकी धारा आरोपित अवस्था से पीछे है, अगर आपकी धारा आरोपित अवस्था से क्या बच्चों पीछे, ये पीछे है, तो पावर फैक्टर आपके पास क्या होगा बच्चों पश्चगामी होगा। पीछे तो आप याद रखेंगे पश्चगामी, और अगर धारा आगे है तो पावर फैक्टर कौन सा बच्चों अग्रगामी। तो अपने पास क्या बच्चों ये जो पावर फैक्टर प्रकार होगा वो अपने पास कौन सा होगा बच्चों पश्चगामी होगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। ऐसी थ्योरी बच्चों बहुत आसान है और आप जितना मैं करवा रहा हूँ साथ के साथ करते जाए। ऐसी थ्योरी बहुत आसान है, डीसी थ्योरी से आसान है बस ऐसी थ्योरी। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं यहाँ से, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित ध्रुवता का ताक्षणिक मान ताक्षणिक मान 100 sin ω_t है तथा प्रवाहित धारा का ताक्षणिक मान 5 sin ω_t प्लस π/3 है। तो परिपथ का फेज कालांतर शक्ति गुणांक मान व शक्ति गुणांक प्रकार बताएंगे। 3 क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों आपको यहां से। देखिए बच्चों किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा का ताक्षणिक मान आपको दिया गया 100 sin ω_t। धारा का प्रवाहित धारा का मान दिया बच्चों 5 sin ω_t प्लस π/3। आपसे पहले पूछा गया फेज कालांतर बताओ, दूसरा पूछा गया शक्ति गुणांक बताओ, और तीसरा पूछा गया शक्ति गुणांक का प्रकार, यानी अग्रगामी होगा, पश्चगामी होगा या एक फेज होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों फेज कालांतर कैसे निकालेंगे। ताक्षणिक मान दिया गया बच्चों, देखिए 100 sin ω_t, 100 sin ω_t, और आई बराबर देखिए बच्चों कितना दिया गया 5 sin ω_t प्लस का π/3। तो जैसे प्लस आएगा प्लस वाले कहाँ जाएंगे बच्चों, आगे जाएंगे। आगे कितना डिग्री का है π/3 मतलब कितना डिग्री बच्चों 60 डिग्री। यानी इस बार अगर अपन इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ये ω_t अगर वोल्टेज आपकी यहाँ बैठा है, अगर आपका वोल्टेज ω_t पे है तो धारा इसे π/3 यानी 60 डिग्री क्या होगी बच्चों आगे होगी। धारा 60 डिग्री अपने पास क्या होगी बच्चों आगे होगी। अब देखिए बच्चों दोनों के बीच फेज कालांतर अपने पास क्या है
फाई जो प्राप्त हो बच्चों वो अपने पास कितना डिग्री प्राप्त हो गया 60 डिग्री। तो पहला अपने पास आंसर अपने पास आज का जो फेज कलांतर अपने पास कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। दूसरा बच्चों देखें कोस फाई, अगर पावर फैक्टर की बात करें पीएफ पावर फैक्टर कोस 60 के लिए पास कितने बच्चों 1/2 बराबर में पास कितना 0.5। अब अगर गामी है पश्चगामी तो मैंने आपको बताया यदि धारा आगे तो अगर गामी, यदि धारा पीछे तो पश्चगामी। इस प्रकार धारा आपके आरोपी तोड़ना क्या बच्चों अगर गामी तो आपका पावर फैक्टर जो प्रकार होगा बच्चों वो अपने पास क्या होगा अगर गामी होगा। पावर फैक्टर जो प्रकार होगा बच्चों वो अपने पास क्या होगा अगर गामी होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। पार्ट थर्ड में कल अपन बच्चों एवरेज मान, आरएमएस मान, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों होमवर्क। तो होमवर्क नोट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा की ताक्षणिक मान निम्न है। V बराबर आपको दिया गया बच्चों 100 साइन ओमेगा टी और I बराबर आपको दिया गया बच्चों 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आपको ज्ञात करना बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको बताना है फेज कलांतर दोनों के बीच में। सेकंड पार्ट में आपको इसमें बताना बच्चों शक्ति गुण। शक्ति गुणा। तीसरा आपको बताना बच्चों परिपथ का प्रकार। परिपथ प्रकार का मतलब बच्चों क्या है? या तो ये रेजिस्टिव है, आर है, या एल है, या आपके पास क्या बच्चों सी। तीनों सर्किट के बारे में आपको बताना है। या तो ये रेजिस्टिव सर्किट है, या आपका इंडक्टिव सर्किट है, या आपके पास क्या बच्चों कैपेसिटिव सर्किट। तो इस क्वेश्चन के मैंने बच्चों आपको तीन बात दिए, फेज कलांतर, शक्ति गुणांक और परिपथ का ठीक है प्रकार। दूसरा क्वेश्चन नोट करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यदि E1 बराबर 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 व E2 बराबर 100 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो तो दोनों के बीच फेज कलांतर कितना होगा? फेज कलांतर कितना होगा? एक क्वेश्चन और नोट करें बच्चों।
यदि I1 बराबर 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 व I2 बराबर 20 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 हो, तो दोनों के बीच फेज का अंतर कितना होगा। फेज का अंतर कितना होगा। देखो बच्चों, तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देंगे, तो आप रिप्लाई जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, इस मुश्किल समय में मैं आपको क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों, तो आपका इतना कर्तव्य जरूर बनता है कि आप क्वेश्चन जरूर करें और उनके रिप्लाई जरूर भेजें, ताकि मुझे आगे मेहनत करने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है बच्चों, तो आप जरूर कमेंट और करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के रिप्लाई जरूर भेजें बच्चों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।